बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, जो है आज बड़ा हमने जो है वो आज के लेक्चर में आइडेंटिकल ट्विन्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पेज 94 95 पे ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। तो पहले बड़ा जी शुरू करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। तो देखें, पहले बात समझ लें कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो है वो बेसिकली क्लॉन्स होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। जाइगोट जो कि पैदा हो जाता है वो क्लीवेज हम कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन को, जो डेवलपमेंट के दौरान होती है। डेवलपमेंट बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, एक जाइगोट का एक एम्ब्रियो में तब्दील होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली क्लीवेज होती है, फिर ब्लास्टुलेशन होती है, फिर गैस्ट्रुलेशन होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। इस सारे अमल के दौरान जो है सेल डिवीजन अलबत्ता होती रहती है। सेल डिवीजन इस वक्त भी हमारे जिस्म में हो रही है जबकि हम पूरे एडल्ट ऑर्गेनिज्म हैं, एम्ब्रियो नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स पैदा हो रहे हैं बोन मैरोज के अंदर वगैरह वगैरह। तो बेटा जी अब आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ना, जाइगोट जब डिवाइड करता है ना, तो पहले वो डिवाइड करेगा 1 से 2 सेल्स में। इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर की ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है, डॉटर सेल फाउंड बाय क्लीवेज क्या है, माइटोसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ऐसे सेल्स को, डॉटर सेल्स को जो क्लीवेज से पैदा होते हैं डेवलपमेंट के दौरान, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो अभी ये 2 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो है, हो सकता है ये डिवाइड करके 4 सेल स्टेज पे चले जाए और या 8 सेल स्टेज पे चले जाए 16, लेकिन वहां से कोई एक आध ब्लास्टोमियर जो है वो सेपरेट हो जाए। जैसे भी मैंने ये 2 सेल स्टेज से दोनों ब्लास्टोमियर्स को 2 अलग-अलग जाइगोट बना दिया, जाइगोट 1 जाइगोट 2, ये 2 इंडिपेंडेंट जाइगोट बन जाएंगे। एक ही यूट्रस के अंदर 2 जाइगोट पैदा हो चुके हैं एक से। माइटोसिस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना जी। तो माइटोसिस में तो क्रोमोसोम या जेनेटिक मटीरियल में कोई वेरिएशन नहीं आती। तो फिर जब वो तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरेगा तो उसी एक यूट्रस में जो है, मदर यूट्रस में 2 एम्ब्रियो बन जाएंगे, जाइगोट 1 से एम्ब्रियो 1 और जाइगोट 2 से जो है एम्ब्रियो 2 बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो क्या हो जाएगा, इन 2 एम्ब्रियोज को हम आपस में क्या कहेंगे, ये क्लोन्स भी हैं और आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। लेकिन ट्विन्स कहते हैं उन बच्चों को जो एक ही साथ पैदा होते हैं, ठीक है ना जी, यानी एक ही डिलीवरी में पैदा होते हैं, उन बच्चों को हम ट्विन्स कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स वो ट्विन्स हैं जो जेनेटिकली अलाइक हैं, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है तो इसलिए ये अगर दोनों मेल है तो मेल ही होंगे, दोनों फीमेल है तो फीमेल होंगे तमाम कैरेक्टर्स में। इवन दैट इनके फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे होंगे, इनके क्या होंगे, फिंगरप्रिंट्स एक जैसे होंगे। हाँ, अलबत्ता साइज में थोड़ा सा फर्क होता है, एक का कद बड़ा होता है, एक का छोटा होता है वगैरह वगैरह। तो अदरवाइज जो है ये जेनेटिकली अलाइक हैं। अच्छा जी, अब बड़ा जी आ जाते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। जो है ये जरा मामला डिफरेंट है, लेकिन पहले आइडेंटिकल ट्विन्स को आपकी किताब से पढ़ा दूं। इन हायर वर्टिब्रेट्स जो हैं किन की बात की जाती है, जो हायर वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और उसके अलावा मैमल्स हो गए, इंक्लूडिंग मैन। जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडरगोज क्लीवेज, ठीक है ना जी। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस व्हेन एम्ब्रियो इज एट 2 सेल स्टेज, द 2 ब्लास्टोमियर्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग टुगेदर, 2 ब्लास्टोमियर इकट्ठे रहने की बजाय अलग-अलग हो जाते हैं, एंड मे सेपरेट एंड बिहेव एज 2 इंडिपेंडेंट जाइगोट्स ईच गिविंग राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। और हर जाइगोट एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ माइटोसिस, दस दे हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, तो एंड आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। दे आर प्रोड्यूस्ड माइटोटिकली यानी एसेक्सुअली। अब फ्रेटर्नल ट्विन्स, बड़ा जी ह्यूमन फीमेल्स जो हैं उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक नॉर्मेलिटी ये है कि वो अपने एक साइकिल में एक एग पैदा करती है, एक फीमेल गैमेट एक एग पैदा करती है। अब नॉर्मेलिटी ये हो सकती है कि वो एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा एग्स पैदा कर दे, ठीक हो गया ना जी। नॉर्मली क्या है, ह्यूमन फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक एग पैदा करती है, ठीक हो गया ना जी। लेकिन अब नॉर्मलिटी ये है कि ये बाज का तो हो सकता है 2 एग पैदा कर दें। अब वो जो 2 एग्स पैदा होंगे हैप्लॉइड होंगे, मियोसिस से पैदा होंगे। मियोसिस से जो है जो भी डॉटर सेल्स पैदा होते हैं ना, वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ड्यू टू
क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस एग 1 का और इस एग 2 का जो जीनोम है वो एक जैसा है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। स्पर्म्स मेल्स में बहुत पैदा होते हैं, ठीक है ना जी। और कॉपुलेशन के टाइम जो है वो बहुत सारे स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज किए जाते हैं। उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो एक एग को फर्टिलाइज करता है। तो इसका मतलब है कि अभी ये स्पर्म्स भी जेनेटिकली डिफरेंट है। ये जब फर्टिलाइज करेंगे मतलब स्पर्म वाले एग 1 को, स्पर्म 2 ने एग 2 को, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट है फर्टिलाइज करेंगे तो 2 जाइगोट बनेंगे। लेकिन अब ये 2 जाइगोट माइटोसिस से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि मियोसिस से पैदा होने वाले गैमेट्स और उनकी फर्टिलाइजेशन से। तो इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 जाइगोट, एक ही मदर यूट्रस के अंदर अब 2 जाइगोट है, तो उन 2 जाइगोट से 2 एम्ब्रियोज बनेंगे। हो सकता है कि ये ब्रदर हो, ये सिस्टर हो, ये सिस्टर हो, ये ब्रदर हो, या दोनों ब्रदर हो, बट दे आर नॉट जेनेटिकली अलाइक। ये जेनेटिकली अलाइक नहीं है, ये क्लोन्स नहीं है, ठीक हो गया ना जी। तो ऐसे ट्विंस को पैदा तो इकट्ठे हुए इसलिए ट्विंस, ऐसे ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं या ट्रिपलेट्स के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? ट्रिपलेट्स के नाम से। हमारे जो इलाके में काफी साहब है, ठीक है, प्रोफेसर मैथमेटिक्स के, उनके भी 2 जुड़वा बच्चे हैं। वो 2 जुड़वा बच्चे इसलिए जुड़वा हैं कि वो एक दफ़ा पैदा हुए एक डिलीवरी में, लेकिन वो असल में क्या है? ट्रिपलेट्स हैं। वो जेनेटिकली एक जैसे नहीं है, शक्लो शबाहत में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनका डीएनए भी मुख्तलिफ है। तो ये बड़ा जी आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, इन सम केसेस मोर देन 1 एग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। एक एग पैदा करने की बजाय फीमेल 2 एग पैदा कर देती है, 3 भी पैदा कर सकती है, 4 भी पैदा कर सकती है, ठीक हो गया ना जी। इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एंड ऑल दीज एग्स आर independently fertilized by 2 or more to form 2 or more zygotes. These zygotes develop into new offsprings, नए offsprings में तब्दील हो जाएंगे, but with different genetic combinations. Such twins or triplets are called fraternal twins or triplets. अब बेटा जी अगला टॉपिक हमारा शुरू हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बेटा जी पॉइंट है एवोल्यूशन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग किताब पे बना लेना है। पहले पैराग्राफ के अंदर 2 हेडिंग्स आएंगे, तो वो evolution from asexual reproduction. It is thought that asexual method of reproduction is primitive. Evolution में पहले ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सी रिप्रोडक्शन पाई जाती थी? asexual रिप्रोडक्शन पाई जाती थी। तो इज द फॉर दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ यूनियन ऑफ गैमेट्स। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में की थी, जिसमें जो है वो गैमेट्स प्रोडक्शन होती है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, ठीक है ना जी। तो मियोसिस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइप्स ऑफ गैमेट्स फ्रॉम आइडेंटिकल गैमेट्स। अब बेटा यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? आइसोगैमी टू हेटेरोगैमी। पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसमें दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स पैदा किए जाते थे वो एक जैसे होते थे, उनको मेल एंड फीमेल कहना भी नहीं था, सही नहीं था। बहरहाल वो आइसोगैमेट्स थे, वो फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाते थे। फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता एवोल्यूशन के दौरान जो है वो क्या हुआ कि जी आइसोगैमी से हेटेरोगैमी की तरफ ट्रेंड चला गया। तो मटाइल मेल गैमेट्स एंड नॉन मटाइल फीमेल गैमेट्स एग्स जो हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज एडवांटेजेस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज एलैबोरेटेड इन द टेबल। तो वो टेबल आपके सामने बेटा जी है, उसके ये मैंने हेडिंग्स बना दिए हैं, 6 हेडिंग्स हैं। नंबर 1 पे जो है वो देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स, ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स कितने चाहिए? यूजुअली 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोडक्शन होती है, ठीक हो गया ना जी। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर हैप्लॉइड एंड न्यूक्लियस ऑफ 2 गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है ना जी। मियोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है एट सम स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो जो है किसी ना किसी स्टेज पे वो जरूर के पैदा करते हैं टू प्रिवेंट क्रोमोसोम्स डबलिंग इन एवरी जनरेशन, ताकि हर अगली जनरेशन में क्रोमोसोम्स डबल ना हो। ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि माइटोसिस से पैदा हुए होते हैं, क्लोन्स होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली अलाइक नहीं होते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। तो दे शो जेनेटिक वेरिएशंस एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा ये अकरेंस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो
प्लांट्स में पाई जाती है ज़्यादातर, एंड लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल्स, लोअर वर्टिब्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं उनमें पाई जाती है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ एब्सेंट इन हायर एनिमल्स, हायर वर्टिब्रेट्स में ये नहीं पाई जाती। मेमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह इनमें ये सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। इवन दैट वर्टिब्रेट्स में से किसी में भी नहीं पाई जाती, ठीक है ना जी। जबकि सेक्स रिप्रोडक्शन ये कर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज सब में है, लेकिन जो टाइम एंड ड्यूरेशन, नंबर ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सेक्स रिप्रोडक्शन से बड़ी थोड़ी वक्त में ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो थोड़े पैदा होते हैं, लेकिन और टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन बेटा यहाँ पे आप 7वां पॉइंट खुद भी बना सकते हैं, 7th क्या जी, कि ये प्रीमेटिव है, ये प्रीमेटिव है, और ये दूसरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एडवांस टाइप है। तो ये प्रीमेटिव टाइप है और ये जो है वो क्या है, एडवांस टाइप है। अब बेटा जी आ जाते हैं किसकी तरफ, टेबल के नीचे जो पैराग्राफ है पेज 95 पे, उसका हेडिंग आप बनाएंगे एवोल्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सेस। एवोल्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स को की जगह पे आप एक और लफ्ज भी लिख सकते हैं, SEXES, सेक्सेस, यानी जेंडर, मेल होना, फीमेल होना। तो बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो लेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। उनमें डिफरेंट किस्म के सेक्स ऑर्गन्स बने, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन, ऑर्गेनिजम्स आर आइदर हैविंग वन सेक्स और बोथ द सेक्सेस, ठीक है। अगर एक ही सेक्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन देयर बॉडीज, मेल एंड फीमेल टाइप, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ना डाइशियस कहते हैं। एक स्पीशी की दो किस्में होंगी, मेल एंड फीमेल, इसलिए डाइशियस। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को मोनोइशियस या फिर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट के नाम से पुकारा जाता है, मोनोइशियस या फिर हर्मेफ्रोडाइट। ऑर्गेनिजम्स हैविंग बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन देयर बॉडीज, उनके बॉडीज में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो एडवांस मोड है, ये ज्यादा एवोल्यूशनरी एडवांस है, जबकि बाइसेक्सुअल, इवन दैट वो ऑर्गेनिज्म जो कि बाइसेक्सुअल है वो भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, ताकि जो है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है उसके एडवांटेज को वो भी इख्तियार कर सके उनको, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडॉप्टेशंस प्रोवाइड करती है। तो बेटा जी फर्टिलाइजेशन, डेफिनेशन इसकी, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस विच लीड टू द यूनियन ऑफ गैमेट्स, यूनियन ऑफ गैमेट्स। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में होती है, ठीक हो गया ना जी। तो उसमें फिर डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट से बराबर मैंने आपको पहले बताया जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, वो भी एक्सटर्नल है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्रस्टियल हैबिटेट्स में, लैंड इन्वायरमेंट में होती है, जिसमें मेल गैमेट्स जो हैं वो फीमेल गैमेट्स तक जो है वो कॉपुलेशन के जरिए से पहुंचाए जाते हैं, ठीक हो गया ना जी। इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल स्पर्म्स आर लॉन्च्ड, पहुंचाए जाते हैं, लॉन्च का मतलब पहुंचाना, इन द फीमेल बॉडी वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो ये काम कॉपुलेशन के जरिए से किया जाता है, जैसे सेक्सुअल मेटिंग भी कहते हैं। दिस मेल लीड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट एज ए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बेटा जी अब दो तरह की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट दो किस्म की होगी, जो है एक बेटा जी एक्सटर्नल डेवलपमेंट और एक इंटरनल डेवलपमेंट। तो इसको हमने ना टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहला बेटा जी ओविपैरिटी, ओविपैरिटी जो है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट दिस मे लीड टू एक्सटर्नल डेवलपमेंट एज इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, लेकिन उनमें जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल है। वो जाइगोट को एक अंडे में बंद करते हैं और फिर उस अंडे को जो है वो अपने बॉडी से फीमेल जो है वो बाहर निकाल लेती है, फिर उस अंडे को इंक्यूबेट किया जाता है। चैप्टर 19 में हम पढ़ेंगे भी बर्ड्स का जो है। तो इंक्यूबेशन के नतीजे में अंडे के अंदर जो है वो जाइगोट एक मुकम्मल एम्ब्रियो में तब्दील होता है। तो बेटा जी दे ले शेल्ड एग्स टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम हार्श बैड ट्रस्टियल इन कंडीशन, सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस। तो वो एनिमल जिनमें ओविपैरिटी जैसी डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, विविपैरिटी। बेटा जी इन मेमल्स जो है लास्ट पैराग्राफ, विविपैरिटी इन मेमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट, उनमें डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है,
माँ के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियस अकम्पलिश्ड मीन क्या होता है? कंप्लीटेड। अकम्पलिश्ड मीन कंप्लीटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी विच गिव्स बर्थ टू यंग वन, सच एनिमल्स आर कॉल्ड विविपेरस। तो माँ और बच्चे के दरमियान में जो है वो प्लेसेंटा बन जाता है जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को एक्सचेंज करने के लिए। बेटा जी तीसरा ओवा विविपेरिटी, पेज 96 पे आ जाएं। ओवा विविपेरिटी in some mammals like duckbill platypus and spiny anteater, internal fertilization leads to internal development। ठीक है ना जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इंटरनल, लेकिन उस बच्चे को जन्म देने की बजाय अंडे में पैक करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना जी। इज एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इज इन ए शेल्ड एग एंड व्हेन डेवलपमेंट इज कंप्लीट, शेल्ड एग पूरी डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई। देखें ओविपेरेसी में क्या था? डेवलपमेंट एक्सटर्नल थी, ठीक हो गया ना जी, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट इंटरनल है। लेकिन जब उसको डिलीवर करना है बाहर तो उस वक्त जो है उसको शेल्ड एग में जो है वो की सूरत में किया जाता है। शेल्ड लेग विच हैचेस टू ऑफस्प्रिंग, जो कि अंडे को तोड़ के पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड ओविपेरस कंडीशंस एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ओवाविविपेरस। ओवाविविपेरस। तो बेटा जी नरिशमेंट जो है एंड प्रोटेक्शन विविपेरस एंड ओवाविविपेरस एनिमल्स। विविपेरस में भी इंटरनल डेवलपमेंट है जो कि ज़्यादा महफूज है, ओवाविविपेरस में भी इंटरनल डेवलपमेंट है जो कि ज़्यादा है। एनिमल्स प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड आइदर थ्रू स्टोर्ड फूड इन देयर एग और थ्रू प्लेसेंटा बाय द मदर। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।